नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी की आंखों में गहराई से देखा है और महसूस किया है कि आप उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जान सकते हैं? या शायद आपने किसी जादूगर को दिमाग पढ़ने का जादू करते देखा हो और सोचा हो, क्या यह सच में संभव है? मैं आपको नहीं बता सकता कि हमारे दिमाग वास्तव में जुड़े हुए हैं या नहीं, लेकिन आज हम दिमाग पढ़ने की दुनिया और इसके पीछे के विज्ञान में गोता लगाएंगे। तो अपनी सोचने वाली हेलमेट पहन लीजिए, क्योंकि हम एक एक्साइटिंग ब्रेन जर्नी पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं। दिमाग पढ़ना वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, कोई हवा से विचार नहीं निकाल रहा। ये सब इस पर आधारित है कि हमारा दिमाग कैसे कम्युनिकेट करता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस सिग्नल, बॉडी लैंग्वेज और शायद यहाँ तक कि मेंटल एक्टिविटीज। हाँ, आपने सही सुना, मेंटल एक्टिविटीज। यहाँ आता है न्यूरोसाइंस। रिसर्चर्स ने यह समझने में बड़ी प्रोग्रेस की है कि हमारा दिमाग दुनिया के प्रति रिएक्ट करने और उसे प्रोसेस करने में कैसे ओवर टाइम काम करता है। चेतावनी, यह विज्ञान का समय है, इसलिए तैयार हो जाइए। अब बात करते हैं एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। यह एक ग्रेट टेक्निक है जो हमें यह देखने देती है कि जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या यहाँ तक कि कल्पना भी करते हैं, तो हमारे दिमाग के कौन से हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे आपका दिमाग एक व्यस्त शहर है, कुछ इमारतें या हिस्से उस पर बेस्ड हैं जो हो रहा है। तो रिसर्चर्स वास्तव में देख सकते हैं कि जब कोई खुश, दुखी या जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कुछ सोचता है, तो कौन से ब्रेन एरियाज एक्टिव होते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम मेंटल एक्टिविटीज के आधार पर विचारों का अनुमान लगा सकते हैं? रिसर्चर्स ने एल्गोरिदम डेवलप किए हैं जो उन्हें केवल ब्रेन डेटा से किसी के सोचने वाले ओरिजिनल पेंटिंग्स को फिर से बनाने की अनुमति देते हैं। है ना जबरदस्त? लेकिन रुकिए, हालांकि ये सब कुछ किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है और फिलहाल ये केवल सिंपल आइडियाज को कैप्चर कर सकती है। तो नहीं, मैं आपके पिज्जा क्रेविंग को नहीं पढ़ सकता, लेकिन हम धीरे धीरे करीब पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। क्या आप जानते हैं कि बातचीत का एक बड़ा हिस्सा शब्दों के बिना होता है? सोचिए, हाथ क्रॉस करना किसी की डिफेंसिवनेस दिखा सकता है, हल्की मुस्कान खुशी का संकेत हो सकती है और आई कांटेक्ट इंटरेस्ट या कॉन्फिडेंस दिखा सकता है। यही असली दिमाग पढ़ने का तरीका है, दूसरों द्वारा दिए गए संकेतों को पढ़ना। अगर आप दिमाग पढ़ने का एहसास करना चाहते हैं तो ऑब्जर्व करना शुरू करें। बॉडी लैंग्वेज, टोन, यहां तक कि किसी की बातचीत की छोटी छोटी बारीकियों को भी पकड़ें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे। यकीन मानिए, सब कुछ डिटेल्स में छिपा है। अब थोड़ा फिलोसोफर हो जाते हैं। अगर दिमाग पढ़ना संभव हो तो क्या आप इसे चाहेंगे? सोचिए, अपने आसपास के हर विचार को जानना कैसा होगा। क्या होगा अगर कोई आपके पिज्जा टॉपिंग की चॉइस का सीक्रेटली मजाक बना रहा हो, या इससे भी बुरा, अगर लोगों के विचार उतने अच्छे ना हो? डरावना है ना? नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या आप दिमाग पढ़ना चाहेंगे या रहस्य को जिंदा रखना चाहेंगे? लाइक बटन दबाएं, साथ ही और भी मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। तो क्या दिमाग पढ़ना असली है? जबकि विज्ञान ने हमें दिमाग को समझने के नए दरवाजे खोले हैं, असली दिमाग पढ़ना अभी भी मिस्ट्री, साइकोलॉजी और लिटिल इनसाइट का मिक्सचर है। लेकिन हमारे इम्परफेक्शंस और अननोन में भी एक सुंदरता है। इस दिमागी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु रहें, जुड़े रहें और याद रखें, कभी कभी संबंध की ताकत ही दिमाग पढ़ने जैसी लग सकती है। अगली बार मिलते हैं।